तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन जानने से पहले हम सबको ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली में जब भी हम बनाते हैं, आपको पता है इसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ये तो सभी को पता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमारी लोकेशन बताने का एक तरीका है कि मान लिया एक आदमी एक्स डायरेक्शन में कुछ चला और वाई डायरेक्शन में कुछ चला, और एक्स और वाई डायरेक्शन में जो उसकी लोकेशन होगी हम उसको डिनोट करते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, x1 y1। तो लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस हम किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया सपोज किसी की लोकेशन है 1,2। इसका क्या मतलब होगा, हम किसी एक डायरेक्शन, क्योंकि हम जब भी दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग एक ज़मीन पे ट्रैवलिंग एक 2D पोजीशन है, चेंज 2D पोजीशन। हम एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम वो सब मेजरमेंट करते हैं, जिसमें अगर हम किसी एक पॉइंट को अगर हम 0 0 मान लें तो उसी 0 0 के रिस्पेक्ट में हम एक्स और वाई की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे आसान एक मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ 1,2, तो इसका मतलब हो गया वो एक्स एक्सिस में 1 अगर डिस्टेंस चला है तो वाई एक्सिस में वो 2 डिस्टेंस चला है, तो वो ये वाली पोजीशन हो जाएगी 1,2, ये वाली पोजीशन। और उसी तरह से अगर मैं 2,1 कहता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2,1। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में अलग अलग पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने पर उनके बीच एक अलग अलग तरह के रिलेशनशिप आते हैं। तो ये रिलेशनशिप ईजी से टफ की ओर जाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज़ को इजी से टफ की ओर जाते रहें तो हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है कि सपोज अगर मैं ये ले लूँ कि सबसे पहला मेथड क्या है। पहले मेथड में पॉइंट कुछ इस तरह से होते हैं, पॉइंट इस तरह से मतलब A1, B। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, A2, B, और तीसरा पॉइंट A3, B। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम B की वैल्यू को यानी Y की वैल्यू को सेम रखें और A की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब X की वैल्यू बदल रही है। X की वैल्यू पहले यहाँ पर थी, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, X की वैल्यू बदल रही है और Y की वैल्यू फिक्स है। तो Y की वैल्यू सपोज रैंडमली मैं B = 1 लिख देता हूँ, तो यानी X की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और ये आगे तक बढ़ते जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज मैं B की वैल्यू 1 और X की वैल्यू 1 करता हूँ, तो ये 1 1 हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट पॉइंट। अगला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, अगला कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा 2,1। अगला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,1, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अगर जब हम इन सारे पॉइंट्स को हम दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी, यानी एक लाइन आएगी, और वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तरीका है जिसमें आप किसी एक पॉइंट को लोकेट करते हैं, और वो पॉइंट की खासियत ये है जिसमें y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है और x की वैल्यू हमेशा वेरी करती है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कैसे हम उस पॉइंट या फिर उस सिचुएशन को शो कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि y हमेशा कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू जैसे हमने 1 ली थी तो y की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो y = 1 हम क्या कह सकते हैं, उसकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन का मतलब अब हम x की कोई भी वैल्यू रखें, y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो ये लाइन जो हमने मिलाई ना, ये लीनियर इक्वेशन इसकी जो होगी वो होगी y = 1। तो देखा आपने कितना आसान था लीनियर इक्वेशन को जानना। इसी तरह से मैं एक दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि मान लिया दूसरे मेथड में आपने क्या किया, उसमें y की वैल्यू नहीं बल्कि x की वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया। तो x की वैल्यू को कांस्टेंट, सपोज मैं x की वैल्यू को हमेशा 1 लेता हूँ, तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू फिर से मैंने ले लिया 1 हो गई, और y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। तो इस सिचुएशन पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू लगातार सेम है और y की वैल्यू लगातार
चेंज होती जा रही है। इस सिचुएशन पे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? x की वैल्यू सपोज ये 1 है, ये तो 0 0 माना था दोस्तों, तो अगर ये 1 है तो 1 1 1 हम पहले पॉइंट लोकेट करेंगे, फिर 1 2, फिर 1 3। इसी तरह से दोस्तों जब हम इसको लोकेट करते हैं तो ये एक लाइन आती है और ये लाइन क्या होती है? y एक्सिस के पैरेलल। तो जब y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होती है तो x की वैल्यू कोई भी हो, सॉरी y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। तो इस सिचुएशन पे इसकी लीनियर इक्वेशन क्या होगी? ये जो लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कुछ भी होगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी वैल्यू होती है y इज इक्वल टू समथिंग। अगर वो 1 है तो फिलहाल के लिए मैं 1 लिख देता हूँ, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू समथिंग, यानी यहाँ पर के केस में अगर 1 है तो x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से दो पैरेलल लाइंस जो कि एक x एक्सिस और दूसरी y एक्सिस के पैरेलल है, उनकी इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ईजी था। तो अब दोस्तों अब हम टफनेस लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि y और x कुछ इस तरह से हैं कि x की जो वैल्यू है y की भी वही वैल्यू है। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर सेम है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू भी 1 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू भी 2 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू भी 3 हो गई। तो इस तरह से जब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? x की वैल्यू 1 1 है, यहाँ से x की वैल्यू 1 1 और y की वैल्यू भी 1 1, x इज इक्वल टू 2 2, y की वैल्यू भी 2। तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये एक x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है। तो हमने देखा कि एक ऐसी लाइन आती है जो एग्जैक्टली बीच में होती है दोनों एक्सिस के। अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट से ये जो एंगल है ये मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे कि ये एंगल होता है 45 डिग्री। तो ये है एक लाइन, जो लाइन इस एक्सिस से होके जा रही है और 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन को दोस्तों आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइन की इक्वेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम x और y के बीच का एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि भाई x इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू y के होने की वजह से इस लाइन की इक्वेशन भी हमेशा यही रहेगी, x इज इक्वल टू y। अब इसमें x और y के बीच की एक खास बात मैं आपको बता दूं दोस्तों। x क्या होता है? x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज इक्वल टू होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है, x की वैल्यू रैंडमली कुछ भी हो सकती है, वो आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। तो दोस्तों ये x की वैल्यू होगी क्या? ये x की वैल्यू 1 2 3 4 1.5 1.6 कुछ भी हो सकती है दोस्तों। और जबकि y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, इसीलिए y को बोलते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप अपने मन से इसको कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह से जब हम y और x के बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं तो जनरली हम बोलते हैं y इज इक्वल टू कोई फंक्शन जो x का हो, तो इसे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मान लो कि भाई ये एक फंक्शन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, एक मशीन है। जैसे सपोज मैं आपको कहूँ कि ये मशीन है, मशीन के एंट्री पॉइंट से आपने कोई चीज एंट्री की और आपको आउटपुट मिला। एंट्री क्या थी? एंट्री थी x की वैल्यू और आउटपुट क्या था? आउटपुट था y की वैल्यू। तो इस मशीन को क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन ऑफ x हमेशा x से बना हुआ होता है और इस फंक्शन की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है उसको बोलते हैं y। तो इस तरह से हम फंक्शन ऑफ x और y को हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें कुछ और भी नई बातें जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने 3 केस देख लिए जिसमें एक बार x की वैल्यू फिक्स थी और दूसरी बार y की वैल्यू फिक्स थी और तीसरी बार x और y की वैल्यू हमेशा
सेम थी। तो इस तरह से जब भी हम तीनों के बीच एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की तो उसको हमने बोला एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि जब भी उन पॉइंट्स को हमने ड्रॉ करने की कोशिश की, देखिए यहाँ पर हमने जब उन पॉइंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश की तो पहले वाले केस में भी एक लाइन जैसे हमको फिगर मिला, दूसरे वाले केस में भी एक लाइन जैसा फिगर हमको मिला, और तीसरे वाले केस में भी जब हमने सारे पॉइंट्स को मिलाया तो एक लाइन जैसा हमको फिगर मिला। इसी वजह से हम ये जो इक्वेशन आती है इसको बोलते हैं एक लीनियर इक्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों लीनियर इक्वेशन का।